हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो हम लोग कर रहे थे एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिल लेक्चर, और आज लास्ट लेक्चर है उसमें, उस सीक्वेंस में जिसमें हम लोग केमिकल टेस्ट एल्डिहाइड कीटोन के और साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पार्ट, कुछ मेडिसिन और कुछ भी और भी एप्लीकेशन जो एल्डिहाइड कीटोन के थ्रू बनाते हैं उनको देख लेते हैं, जो कि जेईई मेंस में पूछा जा चुका है और आगे भी आता रहेगा। चलिए देखते हैं। पहले कुछ केमिकल टेस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। केमिकल टेस्ट जो है वो तो बोर्ड के लहजे से भी इंपॉर्टेंट है। टॉलरेंस, ठीक है, फेलिंग, बेनेडिक्ट, जो भी टेस्ट है एनसीईआरटी मेंशन है, उनको हम पहले डील कर लेते हैं। तो पहला है सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। इससे पहले मैं बता दूं, इससे पहले एक टेस्ट लिखा गया था 2,4-DNP टेस्ट। 2,4-DNP टेस्ट 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, जिसको ब्रैडिस रिएजेंट भी बोलते हैं। दैट टेस्ट इज गिवन बाय एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ। वो टेस्ट दोनों देते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, जिसको हमने पहले ही रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव में कर लिया है। तो प्लीज उसको भी ऐड करिएगा इसमें, लेकिन मैं पढ़ा चुका हूं इसलिए उसको यहाँ डील नहीं करेंगे। पहला है सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। तो एल्डिहाइड है, मिथाइल कीटोन और साइक्लिक अनहाइड्रेट कीटोन। तो हमने देखा कीटोन में हिंड्रेंस बढ़ता है तो फिर वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आसानी से नहीं देते हैं। तो एल्डिहाइड्स इंपॉर्टेंट है, मिथाइल कीटोन्स और अनहाइड्रेट साइक्लिक कीटोन्स व्हेन ट्रीटेड विथ saturated solution of sodium bisulfite they give addition compound crystalline white crystalline solids देते हैं। तो जरा देखिए रिएक्शन को पहले देख लेते हैं। सी डबल बॉन्ड O का रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड से कराएंगे। सोडियम बाइसल्फाइड से तो ये बनेगा SO3 माइनस Na+। देख लेते हैं, सिंपल ऑब्वियस है, कोई भी रिएक्शन होगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही है। तो ये है बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड। इंपॉर्टेंट कौन कौन देता है? एल्डिहाइड, सारे कीटोन नहीं, मिथाइल कीटोन और साइक्लिक में भी जो उसमें हिंड्रेंस कम हो, साइक्लिक अनहाइड्रेट कीटोन्स। ठीक है, एल्डिहाइड्स और इंपॉर्टेंट है, मेन है वो चीज मार्क करिए। ठीक है, एल्डिहाइड्स, ठीक है, कौन कौन एटीज देता है ये इंपॉर्टेंट है, मिथाइल कीटोन्स और अनहाइड्रेट साइक्लिक कीटोन्स। जरा देखो रिएक्शन मैकेनिज्म देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, लेकिन सबसे जरूरी क्या है जानना कि कौन कौन ये टेस्ट देता है। पूरे टेस्ट में यही जानना जरूरी है कि किस किस टाइप के फंक्शनल ग्रुप का ये टेस्ट है। तो मैकेनिज्म इसका ये है सोडियम बाइसल्फाइड, H डबल बॉन्ड O, ये OH, ये है O माइनस Na+। दिस इज सोडियम बाइसल्फाइड। अब जरा देखो रिएक्शन कहां से होगा। S के पास लोन पेयर भी है, ये यहां से रिएक्शन करेगा क्योंकि S अच्छा न्यूक्लियोफाइल है कंपेरिजन टू O के। ये इधर बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा और यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड। इसके थ्रू बनेगा CO माइनस और S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ओहो, डबल बॉन्ड O, और ये हो गया OH और ये डबल बॉन्ड O। नोट करिए जरा। अब ये क्या करेगा, दिस O माइनस विल रिमूव एसिडिक हाइड्रोजन। सल्फोनिक ग्रुप से क्या, सल्फोनिक सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उनका HA निकाल लेगा O माइनस। तो इसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, इसके बाद है CO माइन OH और ये हो गया H डबल बॉन्ड O माइनस Na+। तो ये है, इसको बोलते हैं बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड्स। ठीक है, रिएक्शन में प्रोडक्ट अच्छा खासा बनता है। ठीक है, रिएक्शन फॉरवर्ड ड्राइव कराने का मेन रीजन क्या है, ये जो देखो जरा, ये एनायन जो बना है SO3 माइनस Na+, ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, रिएक्शन में प्रोडक्ट अच्छा खासा अमाउंट बनता है प्रोवाइडेड कि हम वो खास एल्डिहाइड, मिथाइल कीटोन और साइक्लिक कीटोन लें जिसमें हिंड्रेंस कम हो, तब अच्छा खासा बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड बनता है। क्यों भाई, जरा देखो, ये SO3 माइनस O माइनस क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो फॉर्मेशन ऑफ दिस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड आयन ड्राइव्स द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये जरूर मेंशन करें। अब जरा देखो, इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ये तो ठीक है, प्रोडक्ट बन गया बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड। हमने साइनोहाइड्रिन में पढ़ा था कि जब एल्डिहाइड कीटोन, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन, एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन HCN से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो साइनोहाइड्रिन बनते हैं। अब चूंकि HCN जो है, हाइड्रोजन साइनाइड, बहुत टॉक्सिक है। ठीक है, तो डायरेक्ट उसको यूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है।
तो अब उसके लिए अल्टरनेट वे क्या है, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन के लिए हम यहाँ से भी यूज कर सकते हैं साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। अगर हम इसका, अगर आप हाइड्रोजन साइनाइड डायरेक्ट यूज करके इसका रिएक्शन सोडियम साइनाइड से करा दीजिए, ये जो प्रोडक्ट बना है इसका रिएक्शन हम सोडियम साइनाइड से करा दे तो भी हमारा साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। और इस रिएक्शन का क्या फायदा है, इसमें हम डायरेक्ट यूज ऑफ एससीएन हाइड्रोजन साइनाइड का जो कि एक टॉक्सिक कंपाउंड है उसका डायरेक्ट यूज अवॉइड कर सकते हैं। तो दिस इज बाइसल्फाइड, ओहो दिस इज बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। दिस इज बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड। कौन कौन, एल्डिहाइड, मिथाइल कीटोन और अनहाइंडर्ड साइक्लिक कीटोन्स का रिएक्शन है। चलिए नोट कर ले इसको। नेक्स्ट है टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस हमने पहले भी देखा था, टर्मिनल एल्काइन का टेस्ट। वेन एल्डिहाइड, फिर से मार्क कर रहा हूं मैं कौन कौन से रिएजेंट का है, एल्डिहाइड्स, सारे एल्डिहाइड, एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो। कीटोन खास टाइप के, सारे कीटोन नहीं, कीटोन ये टेस्ट नहीं देते हैं, याद रखिए, नोट करिए, कीटोन ये टेस्ट नहीं देते हैं। खास टाइप के अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का रिएक्शन है, ठीक है, कुछ खास अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का ही रिएक्शन है। जब हम ग्लूकोज पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट तो उसमें जिक्र करेंगे इस बात का कि वाई सम अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन गिव टॉलरेंस टेस्ट। कीटोन्स का रिएक्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब जो भी टेस्ट लिखे जाएंगे वो कीटोन्स के नहीं है। एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन एंड फॉर्मिक एसिड रिएक्ट विथ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को ही क्या बोलते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट, दे गिव सिल्वर मिरर, प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर। रिएक्शन क्या है, तो ये रिएक्शन मेनली किसका है, एल्डिहाइड्स का ही है, एल्डिहाइड्स का ही है। अब यहां देखो एक टर्म आ रहा है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड एल्डिहाइड नहीं है, वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। अकेला ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है जो एल्डिहाइड के भी टेस्ट देता है। फॉर्मिक एसिड, मेथनोइक एसिड, अकेला ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है जो एल्डिहाइड के भी टेस्ट देता है। देखिए क्यों, फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, खुद पता चल जाएगा। फॉर्मिक एसिड इकलौता ऐसा एसिड है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, चेक करो। अकेला ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें देखो ना एल्डिहाइड ग्रुप, तो ऑब्वियस है कि एल्डिहाइड के रिएक्शन जहां इन्वॉल्व होंगे, जहां एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, जो इस समय होता है, तो उसमें फॉर्मिक एसिड का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। तो फॉर्मिक एसिड क्यों देता है, एल्डिहाइड्स को टेस्ट है, लेकिन फॉर्मिक एसिड क्यों देता है, वो तो कार्बोक्सिलिक है, बिकॉज इट कंटेन्स CHO, बिकॉज इट कंटेन्स CHO ग्रुप। रिएक्शन क्या है, RCHO। टॉलेंस रिएजेंट जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो एल्डिहाइड्स को, एल्डिहाइड ग्रुप को, ठीक है, किसमें कन्वर्ट कर देता है, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट में ऑक्सीडाइज कर देता है। ये है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, एल्कलाइन मीडियम में प्रिपेयर करते हैं इसको, और ये किसको, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें, कार्बोक्सिलिक के सॉल्ट में, प्लस सिल्वर मिरर, सिल्वर का प्रेसिपिटेट बनेगा, प्लस अमोनिया और H2O भी बनेगा। दिस इज सिल्वर मिरर। यहां पे एक बात मैं याद दिला दूं, एल्काइन में भी हमने टॉलरेंस टेस्ट लिखा था, टर्मिनल एल्काइन का टेस्ट था, लेकिन वहां सिल्वर मिरर नहीं बनता है, वहां क्या बनता है, सिल्वर एल्काइनाइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट। अगर नहीं याद आ रहा हो तो एल्काइन को फिर से पढ़िए। एल्काइन भी टॉलरेंस टेस्ट देते हैं, कौन से, टर्मिनल एल्काइन भी टॉलरेंस टेस्ट देते हैं, लेकिन वहां सिल्वर मिरर नहीं बनता है, जबकि व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर एल्काइनाइड बनता है। प्लीज वो डिफरेंट पार्ट है, उसको अलग से चाहे तो एल्काइन के प्लेलिस्ट है, आप पढ़ सकते हैं। तो टॉलरेंस टेस्ट देते हैं, लेकिन सिल्वर मिरर वहां नहीं बनता है, सिल्वर मिरर इन केस में बनता है। एल्डिहाइड का हुआ है ऑक्सीडेशन और सिल्वर, ठीक है, देखो Ag क्या है, यहाँ +1 में है, वहां 0 में चला गया, रिडक्शन हो गया उसका, मतलब टॉलरेंस क्या है, ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो एल्डिहाइड को करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक सॉल्ट में कन्वर्ट कर देता है। अब जरा देखो, इवन कुछ हेमी एसिटल, जो नाम मैंने नहीं कहा, कई बार क्वेश्चन में हेमी एसिटल कुछ ऐसे है
हेमी एसिटल भी ये टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन सारे नहीं। जरा देखिए, क्योंकि टॉलेंस का मीडियम क्या है, एल्कलाइन मीडियम है। और हमने क्या पढ़ा था एसिटल हेमी एसिटल में, कि एसिटल और हेमी एसिटल एल्कलाइन मीडियम हो चाहे एसिडिक मीडियम हो, दोनों ही मीडियम में हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। एसिटल चाहे हेमी एसिटल, दोनों ही मीडियम में अनस्टेबल है। अब मान लो आपसे पूछा जाए कि ये हेमी एसिटल है, बिल्कुल भाई एक कार्बन पे OH है और इथर ग्रुप है, इसको क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल। क्या ये टॉलेंस टेस्ट देगा? ऐसा तो कभी लिखा नहीं मैंने हेमी एसिटल का नाम। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि हेमीसिटल दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। जरा देखिए, अब चूंकि मीडियम टॉलेंस का क्या है, एल्कलाइन है, भाई एल्कलाइन मीडियम में हमने टॉलेंस बनाया है। अब ये तुरंत क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइज। इसको हाइड्रोलाइज कर दो, हम देखेंगे भाई ठीक है हाइड्रोलाइज तो हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोलिसिस के बाद जो चीज बनेगी, अगर वो एल्डिहाइड है, हाइड्रोलिसिस के बाद जो चीज बनेगी वो एल्डिहाइड है, तो टॉलेंस टेस्ट दे पाएगा। अदरवाइज अगर कीटोन है तो बिल्कुल नहीं दे पाएगा, तो गारंटी नहीं। जरा देखो, मान लो यहाँ H लगा दिया, यहाँ OH, अब क्या होगा, इस कारण पे 2 OH है, ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड हो। अब हम इसको देखेंगे, जैसे ही एल्कलाइन मीडियम इसको ऐड करेंगे इस हेमीसिटल को, इट विल फॉर्म एस्टल्डिहाइड, जो कि एक एल्डिहाइड है, एंड इट विल गिव पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट। मतलब ये जो है पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट देगा, बिल्कुल सिल्वर मिरर देगा। ये हेमीसिटल है जबकि, लेकिन क्या सारे हेमीसिटल देते हैं? देखिए जरा, क्या ऐसा हम ठीक है जनरलाइज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, नहीं तो मैं लिखा आता वहां पे, इसलिए मैंने नाम इनका नहीं लिखा। आपको ऑप्शन देख के पहचानना पड़ेगा, दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। अब मान लो ये कोई हेमेसिटल है, कुछ R ग्रुप है, उससे क्या मतलब है। मान लो पूछा गया, देखो एसिटल तो कभी नहीं देंगे, क्योंकि एसिटल बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं, वो एसिडिक मीडियम में ही हाइड्रोलाइज होते हैं। हेमी एसिटल कुछ दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। मान लो इसका पूछा गया है क्या ये टेस्ट देगा हेमीसिटल, ठीक है, तो यहां से ब्रेक कर दो, इधर लगा दो H, इधर लगा दो OH। अब ये क्या बनेगा, चेक करिए, कार्बन पे 2 OH है, ये क्या बना लेगा, ये हाइड्रोलाइज जब होगा इट विल फॉर्म एसीटोन, एसीटोन बना लेगा। अब एसीटोन तो कीटोन है, और कीटोन तो ये टेस्ट देते नहीं, कीटोन नहीं देते। खास टाइप के कीटोन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ही टेस्ट देते हैं, ये सब टेस्ट कीटोन का नहीं है, ये सारे टेस्ट कीटोन के नहीं है। मतलब जब भी एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंक्शन आता है, तो हम लोग को यही टेस्ट जो अभी लिखे जाएंगे उन्हीं को लिखना है, टॉलेंस, फेलिंग, बेनेडिक्ट। और कुछ खास हेमीसिटल भी ये टेस्ट दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट क्या है, फेलिंग रिएजेंट खुद ही 2 सोल्यूशन का मिक्सचर है, ठीक है। एक है एक्वस CuSO4 जिसको फेलिंग ए बोलते हैं, और दूसरा है सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट जिसको रोसेल सॉल्ट बोलते हैं। नीट का क्वेश्चन था कि व्हाट इज फेलिंग ए, फेलिंग ए क्या है, एक्वस CuSO4 को हम क्या बोलते हैं, नोट कर लीजिए प्लीज इसको, एक्वस CuSO4 इज कॉल्ड ठीक है फेलिंग ए, एंड सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट दिस इज आल्सो कॉल्ड रोसेल सॉल्ट इज कॉल्ड फेलिंग बी। अब इसमें देखिए कौन कौन ये टेस्ट देता है, एलिफैटिक एल्डिहाइड्स, एरोमेटिक नहीं, जबकि टॉलेंस टेस्ट दोनों ही एल्डिहाइड देते हैं, एलिफैटिक भी और एरोमेटिक भी। लेकिन केवल फेलिंग टेस्ट कौन देता है पॉजिटिव, केवल एलिफैटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक नहीं। एलिफैटिक एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन एंड फॉर्मिक एसिड गिव पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट that give red precipitate of Cu2O। याद रखिएगा, एलिफैटिक एल्डिहाइड कौन देगा, फेलिंग रिएजेंट, फेलिंग टेस्ट देंगे। एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देते हैं, जबकि एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों ही एल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट दे सकते हैं। तो जब भी कहीं आ जाए कि बेंजल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, आपको फेलिंग टेस्ट लिखना है, क्योंकि टॉलेंस तो दोनों दे देंगे, वहां डिस्टिंक्शन नहीं था, वहां केवल एल्डिहाइड में लिखा था। मतलब बोथ एल्डिहाइड गिव, बोथ टाइप ऑफ एल्डिहाइड गिव टॉलेंस टेस्ट, जबकि ये टेस्ट केवल कौन देता है, एलिफैटिक एल्डिहाइड। रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, इनको लिखिए। मेंस में इस रिएक्शन के बेसिस पे स्टाइकोमेट्री वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। भाई Cu+2 है CuSO4 में, एल्कलाइन मीडियम है, रेडॉक्स रिएक्शन होगा, ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलिक सॉल्ट में, और खुद चला जाएगा Cu2O के रेड प्रेसिपिटेट में प्लस H2O। ये जो Cu2O बना है इसी का रेड प्रेसिपिटेट मिलेगा आपको।
Cu2 का क्या रेड प्रेसिपिटेट मिलेगा। अब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एक टर्म आया है रोसेल सॉल्ट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को थोड़ा सा इसको स्क्रीन थोड़ा मॉडिफाई कर दीजिए, ठीक है बड़ा। दिस इज रोसेल्स सॉल्ट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो इसका स्ट्रक्चर जरूरी है जानना। टार्ट्रिक एसिड का जो हमने आइसोमेरिज्म में कई बार पढ़ा उसको, टार्ट्रिक एसिड का सॉल्ट है, ये है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। दिस इज रोसेल्स सॉल्ट, दिस इज रोसेल्स सॉल्ट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट रोसेल्स सॉल्ट। एक्वस CuSO4 है फेलिंग ए और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है फेलिंग बी। इन दोनों के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, फेलिंग्स रिएजेंट। चलिए नेक्स्ट टेक्स्ट देखते हैं। बेनेडिक्ट सेस दम मिलता जुलता है फेलिंग जैसा। बेनेडिक्ट रिएजेंट क्या है, एक्वस CuSO4 और सोडियम सिट्रेट, सिट्रिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, सोडियम सिट्रेट। अब इसमें भी सेम टू सेम है फेलिंग जैसा। कौन देता है, एलिफैटिक एल्डिहाइड्स, अल्फा हाइड्रोक्सीकीटोन एंड फॉर्मिक एसिड गिव रेड प्रेसिपिटेट विथ बेनेडिक्ट रिएजेंट दैट इज अ मिक्सचर ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट एंड सोडियम सिट्रेट। स्ट्रक्चर बना दूंगा, अदरवाइज रिएक्शन सिमिलर टू फेलिंग ही है। रिएक्शन इसका भी सिमिलर टू फेलिंग ही है। एल्कलाइन मीडियम में ये कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बना लेगा, मतलब एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर जो है +1 से +2 से +1 में Cu2O में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका क्या होता है रेड प्रेसिपिटेट, रेड प्रेसिपिटेट। अब बात करते हैं सोडियम सिट्रेट। तो सिट्रिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, ठीक है, देखिए ये है CH CH2 इसको हमने पहले नाम लिखा था IPC में, ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम ही है सिट्रिक एसिड, ठीक है। ये इसी को बनाना है और इसी का ये हो गया सोडियम सॉल्ट। दिस इज सोडियम सिट्रेट, दिस इज सोडियम सिट्रेट। ये है सोडियम सिट्रेट। अदरवाइज रिएक्शन फेलिंग और बेनेडिक्ट दोनों में सेम है। रिएक्शन फेलिंग और बेनेडिक्ट दोनों में सेम है। ये कोई भी जो भी टेस्ट लिखवाया गया है नॉर्मल कीटोन से सब टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है। सारे एल्डिहाइड टॉलरेंस टेस्ट देते हैं, लेकिन बेनेडिक्ट और फेलिंग टेस्ट केवल एलिफैटिक एल्डिहाइड देते हैं। इन बातों को दिमाग में रखना है, अदरवाइज क्वेश्चन डिस्कशन में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे आप बातें खुद ही दिमाग में आ जाएंगे। इसलिए भाई रिवाइज करने से कुछ नहीं होता, जब वो क्वेश्चन के फॉर्म में सामने आएगा तो हो जाएगा। अब चलो, ये तो हमने अभी तक क्या देख लिया, केमिकल टेस्ट इनके। अब कुछ थोड़े बहुत एप्लीकेशन पार्ट देख लेते हैं, थोड़े बहुत एप्लीकेशन पार्ट, ठीक है। ये तो एग्जाम का ही है। जब एसीटोन को एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है, जब एसीटोन को कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में हीट करते हैं, जब एसीटोन का कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये बना लेता है मेसिटिलीन। क्या बनाता है, 1,3,5 ट्राइमेथाइल बेंजीन दैट इज मेसिटिलीन। 1,3,5 ट्राइमेथाइल बेंजीन दैट इज मेसिटिलीन। नेक्स्ट है पैराएल्डिहाइड, जो कि एक, ठीक है, स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग है।
हिप्नोटिक। तो जब हम एसिटल्डिहाइड को कॉन्ग H2SO4 के प्रेजेंस में 25 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो बनता है पैराएल्डिहाइड। दिस इज पैराएल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड को कॉन्ग H2SO4 के प्रेजेंस में 25 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो क्या बनता है पैराएल्डिहाइड। जो कि स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग है, हिप्नोटिक ड्रग है। पैराएल्डिहाइड ये कुछ एप्लीकेशन पार्ट है एल्डिहाइड कीटोन्स के। मेटाएल्डिहाइड ये है स्नेल पॉइजन जिसका ट्रेड नेम स्नारोल है। अब ये कैसे बनता है? एस्टल्डिहाइड का रिएक्शन कॉन्ग H2SO4 के प्रेजेंस में करा दे लेकिन लो टेम्परेचर पे -10 डिग्री सेल्सियस पे, तब बनता है मेटाएल्डिहाइड। ठीक है, ये टेट्रामर है, वो ट्राइमर था। जरा देख लो उसमें क्या था, बहुत आसान है इन सबका स्ट्रक्चर याद करना। भाई 6 मेंबर की रिंग है, कैसे स्ट्रक्चर याद रखेंगे? 6 मेंबर की रिंग है, अल्टरनेट पे क्या है ऑक्सीजन और कार्बन। ऑक्सीजन और कार्बन यही तो है अल्टरनेट पे, 3 ऑक्सीजन 3 कार्बन रिंग में, और हर एक कार्बन से मिथाइल बाहर निकला हुआ है। अब इसमें भी ये इस बार 8 मेटाल्डिहाइड क्या है 8 मेंबर की रिंग है जिसमें अल्टरनेट पे ऑक्सीजन और कार्बन है। तो पहले हम 8 मेंबर की रिंग ड्रॉ कर लेंगे। कैसे स्ट्रक्चर याद रखेंगे? ठीक है, ये जरूरी तो है ही। अब अल्टरनेट पे ओ लगा देंगे, अल्टरनेट पे ओ हम लगा देंगे। चलिए यहां लगाया मिटाया, ओ लगा दिया, फिर अल्टरनेट पे ओ लगाते रहिए, यहां लगा दिया, फिर अल्टरनेट पे कार्बन और ऑक्सीजन। इस तरह से याद रहेगा, रटने की जरूरत नहीं। अल्टरनेट पे कार्बन और ऑक्सीजन। भाई वो ट्राइमर था, ये टेट्रामर है। ये 4 मॉलिक्यूल के पॉलीमराइजेशन से बना है और हर एक कार्बन पे मिथाइल ग्रुप भी निकाल बाहर। दिस इज मेटाल्डिहाइड या इसका नाम है स्नारोल। स्नारोल जो कि एक स्नेल पॉइजन है। ठीक है, स्नेल पॉइजन। स्नारोल देख लेते हैं। यूरोट्रोपिन, यूरोट्रोपिन एक यूरिनरी एंटीसेप्टिक है। ये क्या है? यूरिनरी एंटीसेप्टिक। यूरिनरी एंटीसेप्टिक। तो जब फॉर्मेल्डिहाइड का अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो बनता है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। क्या बनता है? ये है हेक्सामेथिलीन टेट्राअमीन। हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन और इसका ट्रेड नेम है यूरोट्रोपिन, दैट इज यूज्ड एज यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स। ठीक है, हेक्सामेथिलीन टेट्राअमीन। स्ट्रक्चर देख ले इसका, कुछ नहीं, 4 एन बनाइए और हर एक एन के बीच में एक CH2 का लिंकेज लगा दीजिए। 2 एन के बीच में CH2 का लिंकेज, 2 एन के बीच में CH2 का लिंकेज, 2 एन के बीच में CH2 का लिंकेज, और यहां भी हो गया CH2 6N4। 4 एन बनाइए और हर एक 2 एन को हम CH2 के थ्रू बीच में CH2 का ब्रिजिंग करके जोड़ेंगे। ठीक है, तो अब तक तो हमने क्रिएटिव कुछ काम देखा इसमें। भाई वो दवाई के लिए एंटीसेप्टिक यूज करते हैं, लेकिन भाई यूज है। अब इसी को हम, जब इसी का रिएक्शन यूरोट्रोपिन के रिएक्शन से हम RDX भी बनाते हैं, साइक्लोनाइट। ठीक है, जो कि एक्सप्लोजिव है, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव। तो जब साइक्लोनाइट, जब जब यूरोट्रोपिन का रिएक्शन
यूरोट्रोपिन का रिएक्शन कौन HNO3 से कराते हैं? तो बनता है साइक्लोनाइट। दिस इज साइक्लोनाइट। अल्टरनेट पे ओहो 6 मेंबर की रिंग है, अल्टरनेट पे कार्बन और नाइट्रोजन है, और हर एक एन से क्या निकला है? NO2 बाहर निकला हुआ है। ये सब मेंस में आ सकता है, मेंस से ज्यादा इन चीजों पर फोकस करता है, एडवांस में पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है, हर एक एन से क्या बाहर निकला हुआ है? NO2। दिस इज साइक्लोनाइट। साइक्लोनाइट चाहे RDX, जो कि क्या होता है? एक्सप्लोजिव। RDX सब जानते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेलिन। तो फॉर्मेलिन भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो 40% एक्वस सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेलिन के नाम से क्लियर हो जाएगा क्या है? 40% एक्वस सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, SCHO। भाई नाम मिलता जुलता है। 40% एक्वस सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज कॉल्ड फॉर्मेलिन। अब इसका यूज देख लो। तो यूज है एंटीसेप्टिक, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट, दोनों चीज एक ही है, लेकिन एंटीसेप्टिक मतलब जो बॉडी पे यूज कर सके, और डिसइंफेक्टेंट मतलब जो जैसे फ्लोर क्लीनर होता है। ठीक है, एंटीसेप्टिक का मतलब क्या है? जो लिविंग थिंग्स पे आप अप्लाई कर सके, और डिसइंफेक्टेंट फ्लोर क्लीनर, दोनों तरह यूज कर सकते हैं फॉर्मेलिन को। फिर लैब में स्पीसीज को प्रिजर्व करने में, बायोलॉजिकल स्पीसीज को प्रिजर्व करने में भी प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज करते हैं। तो टू प्रिजर्व स्पीसीज इन लैब्स, फॉर्मेलिन को यूज कर सकते हैं। प्रिजर्वेटिव की तरह, एंटीसेप्टिक की तरह, डिसइंफेक्टेंट की तरह भी फॉर्मेलिन कैन बी यूज्ड। नोट कर ले। इस तरह से आज हमने कंप्लीट एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक को कवर कर लिया है। मे भी अगर कुछ भी मुझे लगता नहीं मिसिंग है तो लेक्चर बन जाएंगे, लेकिन कंप्लीट आज along with टेस्ट सारे कार्बोक्सिलिक रिएक्शन, एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन, ठीक है, जितना भी हो सकता है, जो भी कोई टेस्ट दे, कोचिंग का टेस्ट दे, कुछ भी दे, जो भी रिएक्शन आ सकते हैं, मैंने इस पूरी प्लेलिस्ट में कवर करा लिया। जरूर देखिएगा, आपको जरूर इंफॉर्मेटिव होगा और आपको क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा। अब बस क्वेश्चन डिस्कशन बाकी है मेरी ओर से, बिल्कुल वो मैंने नहीं कराया। अब आगे जो होगा दैट विल बी डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन, मेंस का, नीट का, चाहे बोर्ड का भी क्वेश्चन डिस्कशन में कराऊंगा। जरूर देखिएगा, चीजें एकदम सीक्वेंस में है। अगर आप सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आएगा, चीजें कनेक्टेड लगेंगी। थैंक यू।